हाँ जी, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल राज मीणा ऑफिशियल पर। आज हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी की, हिंदी की एनसीईआरटी, जो कि एक ओल्ड एनसीईआरटी चलती है और एक नई एनसीईआरटी जो कि मार्केट में है। तो इन दोनों में से कौन सी बेस्ट है, क्या डिफरेंस है और इनकी पीडीएफ आपको कहाँ से मिलेगी, पूरी पूरी डिटेल्स, और किसको लेनी चाहिए, और जो अभी आरएस मेंस देने वाले हैं या फिर एसआई की वैकेंसी आने वाली है उसके लिए एलडीसी है और पटवारी वगैरह सारी वैकेंसी आ रही है जिसके अंदर हिंदी का काफी अच्छा खासा वेटेज होता है। तो मेनली तो ये आरएस के लिए है एंड सेकंड पे जो है वो एसआई वाली है। तो एसआई की वैकेंसी जल्दी आने वाली है। तो इसके लिए आपको कौन सी एनसीईआरटी पढ़नी है? अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते हो तो देखो, राघव प्रकाश काफी मोटी बुक है और उसको याद करना थोड़ा सा यहाँ पे मुश्किल हो जाता है। और तो क्यों ना हम पहले ऑथेंटिक चीजों को पढ़ लें। जैसे कि एनसीईआरटी के अंदर काफी कम विलोम शब्द है, काफी कम पर्यायवाची है, लेकिन जैसे कि कोई 50 क्वेश्चन आते हैं तो लगभग 35-40 क्वेश्चन लगभग इस एनसीईआरटी से कवर हो जाते हैं। तो कम, और ये बहुत छोटे से हैं, उनमें से ही क्वेश्चन आ जाते हैं। तो कम से कम उन 40 को अच्छा तो किया जाए एक बार, फिर उसके बाद में जो 10 मार्क्स बचेंगे उसके बारे में अपन सोचेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको एनसीईआरटी के बारे डिफरेंस बता देता हूँ, मेन डिफरेंस न्यू और ओल्ड में क्या है। और अगर अभी तक आपने एनसीईआरटी परचेस नहीं की और आप परचेस करना चाहते हैं तो आपको कौन सी एनसीईआरटी परचेस करनी चाहिए या फिर आपको इसकी पीडीएफ कहां से मिलेगी उसकी बात कर लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले डिफरेंस की बात कर लेते हैं। तो ये मेरे पास जो है ओल्ड एनसीईआरटी है जो कि मार्केट में थोड़ा सा मिलना मुश्किल है। तो उसकी ये जो मैंने कॉपी करवा रखी है, तो इसके अंदर लगभग वो जो अपने काम की चीजें होती है वो सारी की सारी इसमें कवर है। और ये है न्यू एनसीईआरटी जो कि अभी मार्केट में आपको आसानी से मिल जाएगी। ठीक है, ये वाली अभी मार्केट में चल रही है और ये सबके पास ही मिल जाती है। ये थोड़ी ओल्ड वाली है। ठीक है, अब देखो इनमें मेन डिफरेंस क्या है, किसमें ज्यादा अच्छा मैटर है, क्या है। तो देखो, जो भी न्यू एनसीईआरटी में जो मैटर है लगभग उसका 50 से 60% ओल्ड एनसीईआरटी में कवर है और कुछ ही परसेंट जो है बचता है जो नई एनसीईआरटी में अलग से ऐड किया हुआ है। मतलब कि की बात कर ले तो जैसे इसमें 100 पर्यायवाची है, तो इसमें 100 पर्यायवाची है, वो 100 में से लगभग इसके अंदर कम से कम 80 से 85 पर्यायवाची इसके अंदर मिल जाएंगे आपको। लेकिन जो इसके अंदर 100 पर्यायवाची जो इसमें दे रखे हैं उसमें से आपको इसके अंदर लगभग 60 मिलेंगे। तो मेरा कहना तो यह है कि अगर आपने अभी तक नहीं खरीदी है एनसीईआरटी और आप खरीदना चाहते हैं तो फिर आप ओल्ड एनसीईआरटी को खरीदें, क्योंकि ओल्ड एनसीईआरटी के अंदर सारे के सारा वो मैटर कवर हो जाता है जो ये कवर करती है, प्लस इसमें कुछ अलग है और थोड़ा बहुत इसमें भी कुछ अलग है। तो मैं उसके आपको एक बार साइड में स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ या फिर जो मैंने लिखा था कि क्या टॉपिक अलग है, तो वो आपको मैं यहाँ समझा देता हूँ। ठीक है, अब देखिए, अब अगर आपको खरीदनी है तो आप ओल्ड एनसीईआरटी खरीदें कहीं से भी। अगर आपको बुक्स में मिलती है, तो अगर आपको बुक्स स्टोर पे मिलती है तो आप ओल्ड एनसीईआरटी लें। देन पहले इसको रीड करें अच्छे से, पूरा इसको रीड करने के बाद में फिर आप, अगर आपके किसी दोस्त के पास है या फिर कहीं से भी मिलती है तो फिर आप इसको प्रेफर कर सकते हो। पहले आप ओल्ड एनसीईआरटी को पढ़े फिर न्यू को पढ़े। और इन दोनों की पीडीएफ मेरे पास है, आपको मैं नीचे टेलीग्राम लिंक दे देता हूँ या नीचे एक व्हाट्सएप नंबर दे देता हूँ, उस पर आप मैसेज करें और आपको इन दोनों की पीडीएफ मिल जाएगी। ओरिजिनल जो ओरिजिनल बुक आती है उसकी पीडीएफ मिल जाएगी। उसमें से आप सेलेक्ट कर लेना जो जो टॉपिक आपके सिलेबस में है, जैसे संधि हुआ, समास हुआ, तो वो जैसे समास आरएस में नहीं है लेकिन एसआई में, तो वो वहां से आप सेलेक्ट करके अपने हिसाब से उनको आप उन एक्स्ट्रा चीज को डिलीट करके बाकी के आप प्रिंट निकलवा सकते हो। जैसे मैंने इसमें काम के प्रिंट निकलवा रखे हैं, तो ये लगभग 70 पेज की है जो इसमें मेरे काम की चीजें वही है। तो आप वैसे चाहें तो वैसे इसका प्रिंट निकलवा सकते हैं। और फोन में मत पढ़ना, प्रिंट निकलवा लेना, ज्यादा बेटर होगा आपके लिए, तो उससे पढ़ने में आसानी होती है। तो इसका दोनों को दोनों आपको लिंक और पीडीएफ में नीचे मिल जाएगा, तो वहां से आप मुझे मैसेज करके ले सकते हो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं मेन डिफरेंस का। आपको पता चली गया क्या है। अब अगर ये दोनों आपने पढ़ लिए उसके बाद क्या करें, तो देखो ये दोनों सबसे पहले आप अच्छी तरह से याद कर लें, काफी बार इनकी प्रैक्टिस कर लें। देन उसके बाद में दिशा वाली बुक आती है, उसका आप रिवीजन करें। जो उसमें पुराने पिछले पीवाईक्यू हैं वो सारे के सारे निकाले, उनकी प्रैक्टिस कर ले। जब ये तीनों काम आपके हो जाए उसके बाद में आप राघव प्रकाश पे आए। तो राघव प्रकाश जो है वो उसमें लगभग जब आप इन दोनों को पढ़ लेंगे तो काफी हद तक आपके हर टॉपिक के सिलेबस लगभग जितने भी उसमें पर्यायवाची दे रखे हैं तो उसमें से काफी सारे जो है ये बुक्स में से कवर हो जाएंगे। फिर जो एक्स्ट्रा बचते हैं उसमें से कुछ तो ऐसे होंगे जो आपको अलग ही दिख जाएंगे कि इनको तो याद करना होता ही नहीं है, तो वो आप स्किप कर देना। फिर जो काम के लगे आप उनको रिविजन करने। राघव प्रकाश को सबसे लास्ट में ऑप्शन रखें, या फिर अगर आपके पास टाइम ज्यादा है और आप इस वाली वैकेंसी की नहीं अगली वाली वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं तो फिर आप राघव प्रकाश
प्रकाश को पहले पे प्रेफर कर सकते हैं, क्योंकि उसमें लगभग सारा मैटर कवर हो जाता है। जो इन सब जगह है वो सब राघव प्रकाश में है। तो लंबा समय है तो आप राघव प्रकाश के साथ जा सकते हैं। टाइम कम है और थोड़ा आपको कम याद रहता है, कम पढ़ना चाहते हैं, तो फिर आप एनसीईआरटी की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि ये ऑथेंटिक भी मानी जाती है और लगभग एग्जामिनर अधिकतर इन्हीं से क्वेश्चन मिलाता है। और आप जिस भी एग्जाम के लिए इनको पढ़ें, एक बार उसके पीवाईक्यू देखें, इनमें से कितने कवर हो रहे हैं। अगर लगभग 65-70% इनसे कवर हो रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर आप राघव प्रकाश की तरफ जाएं। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।